Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes Nizampura and सरस्वती स्कूल ऑफ कॉमर्स निजामपुरा वडोदरा। लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12 अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट में चैप्टर नंबर था 5 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं, आपका लेक्चर नंबर है 7। आज हम करेंगे टेक्स्ट बुक में से। टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर आपको देखना है 11। यहाँ पे लिखूंगा, देखो एग्जाम्पल 11 पेज नंबर ब्रैकेट में लिखता हूँ पेज नंबर है आपका 210। ये एग्जाम्पल आज हम देखेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, देखना। पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, यहाँ पे भी होगा पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट इन रुपीज। कौन पार्टनर है? फर्स्ट वन इज ए प्रेरणा, सेकंड है पीयूष एंड लास्ट वन इज ए पोयनी। प्रेरणा, पीयूष एंड कोयनी, तीन पार्टनर है। ये कोयनी इज ए इनकमिंग पार्टनर, न्यू पार्टनर है। आपको याद होगा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में फर्स्ट वन इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकंड होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट वन कैश एंड बैंक अकाउंट, लास्ट वन इज बैलेंस शीट। मैंने बैलेंस शीट यहाँ पे छोटी इसलिए रखी है कि यहाँ पे अब मैं पहले वर्किंग करूंगा, बाद में वर्किंग में निकाल दूंगा और बैलेंस शीट को मैं एक्सटेंड कर दूंगा। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले टेक्स्ट बुक में आपको देखना है, पूरा एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो देखना है। तो देखो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 210, एग्जाम्पल नंबर 11। प्रेरणा एंड पीयूष आर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profit loss in रेशियो ऑफ their कैपिटल। बस ये इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज गिवन, कैपिटल का जो रेशियो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है। कैपिटल का रेशियो 50,000 है। दूसरे का फर्स्ट वन प्रेरणा एंड पीयूष कैपिटल है 50,000, पीयूष की दी है 150, यानी कि 4 टाइम्स 0 कैंसल, तो हो गया 5:15। अभी आगे देखना पड़ेगा, 5 कॉमन नहीं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 1:3। ये हो गया आपका ओल्ड रेशियो। आगे है बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म वाज एज अंडर। सबसे पहले कैपिटल आपको याद होगा, कैपिटल हम कहाँ पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में होगा क्रेडिट। रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड हम लिखेंगे। बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, सब कुछ एसेट साइड। कैश एंड बैंक, तो कैश एंड बैंक बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। एंड एक्रूड इनकम, दैट इज इनकम रिसीवेबल, ये भी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। They admitted Poyni as a new partner for 1/5 share of profit. डायरेक्ट दिया है 1/5। यदि sacrificing ratio and new ratio is not given, then sacrificing ratio is same as old ratio। आपको याद होगा sacrificing ratio यदि दिया है तो हो, नहीं दिया है new ratio is also not given, तो sacrificing ratio ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो old ratio है वही आपका sacrificing ratio हो जाएगा। आगे लिखा 1/5 share of profit on 31st March 16। Date of admission is given 31st March 16, तो नई बैलेंस शीट की डेट भी होगी 31st March 16। यदि 1 अप्रैल 17 होती तो मैं ये रखता, यहाँ पे है 31st March 16। On the following terms, Poyni bought 62,500 as capital। नया पार्टनर कोयनी ऐसे कैपिटल कितना ले रही है? 62,500। कैश आ रहा है, कैश इनफ्लो, कैश में होगा डेबिट। एक कैपिटल है तो पार्टनर्स कैपिटल में हो जाएगा क्रेडिट। आगे लिखा है एंड 24,000 इज हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश।
गुडविल केस में आ रही है तो यहाँ पे आपको लिखना है 24 प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट कौन सा रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन सेक्रीफाइसिंग रेशियो वुड बी सेम एज ओल्ड रेशियो। 1:3 में यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 24,000 को। आगे लिखा है 60% अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। जितना भी यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है उसका 60% आपको करना है यहाँ पे डेबिट एंड कैश जा रहा है, कैश विथड्रॉ, कैश में हो जाएगा क्रेडिट। ये हो गया एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट। मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी इज 20 एंड 120 रिस्पेक्टिवली। स्टॉक आपको करना है 20 और मशीनरी आपको करना है 120। जो भी प्लस माइनस होगा, यदि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट, यदि डिक्रीज हो रही है तो हम करेंगे डेबिट। आगे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एट 10% एंड 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स इज टू बी मेड। डेटर्स में से पहले आपको लेस करना है बीडीआर, बाद में आप लेस करेंगे डिस्काउंट रिजर्व, दोनों यहाँ पे रिवैल्यूएशन में हो जाएगा डेबिट। आगे लिखा है क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹30,000। क्रेडिटर्स आपको करना है 30। पहले अभी देखो ओल्ड बैलेंस शीट में 40 है, आपको करना है 30। इट मींस 10,000 डाउन। लायबिलिटीज डाउन यानी कि प्रॉफिट कहाँ पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हो जाएगा क्रेडिट। नेक्स्ट वन, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 15%, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय 20%। दोनों में इंक्रीज है, बिल्डिंग में भी इंक्रीज, फर्नीचर में भी इंक्रीज, दोनों एसेट इंक्रीज, एसेट में ऐड, एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, रिवैल्यूएशन में हो जाएगा क्रेडिट। आउटस्टैंडिंग वेजेस 460 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अभी तक रिकॉर्ड नहीं था तो अभी हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। लायबिलिटी साइड लिखना पड़ेगा 460, लायबिलिटीज इंक्रीज, इट इज लॉस, रिवैल्यूएशन में हो जाएगा डेबिट। प्रिपेयर from the above information, prepare necessary account and new balance sheet of the firm। बस नेसेसरी अकाउंट आपको बनाना है, न्यू बैलेंस शीट, बस कोई वर्किंग तो है नहीं। ये था सिर्फ ओल्ड रेशियो, ये थोड़ा मैं नीचे लिख रहा हूँ ओल्ड रेशियो 1:3। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन तो कौन सा हो जाएगा 1:3। ये हो गया आपका वर्किंग यहाँ पे कंप्लीट। अभी मैं ये निकाल रहा हूँ क्योंकि ये जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ से निकाल दूंगा। और बैलेंस शीट भी हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट का भी एक्सटेंशन हो जाएगा। ये आपकी एसेट साइड, ये हो गई आपकी लायबिलिटी साइड। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल इज गिवन, कैपिटल कहाँ पे लिखेंगे हम, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट, यहाँ पे होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। प्रेरणा 50,000 एंड पीयूष 1,50,000। आगे दिया है रिजर्व फंड, रिजर्व फंड हो या जनरल रिजर्व, पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूटिंग ओल्ड रेशियो। रिजर्व फंड ओल्ड रेशियो, रिजर्व फंड इज 30,000 इज गिवन, तो 30,000 डिवाइडेड बाय मैं करूंगा 4। ये रेशियो में ओल्ड रेशियो 30,000 डिवाइडेड बाय 4 into 1 तो 7,500 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 22,500। रिजर्व फंड के बाद क्रेडिटर्स वो तो बैलेंस शीट में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी बैलेंस शीट में, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, स्टॉक, डेटर सब कुछ बैलेंस शीट में। कैश एंड बैंक, कैश अकाउंट में होगा डेबिट 8250, तो यहाँ पे लिखेंगे डेबिट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, एंड एक्रूड इनकम वो तो बैलेंस शीट में एसेट्स आए। Poini bought, अगले they admitted Poini as a new partner for 1/5 share in a profit। नई पार्टनर आ रही है पोइनी को आपको देना है 1/5 शेयर on 31st March 16 on the following terms। पोइनी bought 62,500 as her capital। पोइनी 62,500 एज ए कैपिटल ला रही है तो कैश आ रहा है, कैश में होगा डेबिट 62,500, क्या लिखेंगे टू पोइनीज कैपिटल अकाउंट।
कोइनिस कैपिटल अकाउंट, ये हो गया डेबिट। तो कोइनिस कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, कोइनिस कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे है डेबिट, तो कोइनिस कैपिटल अकाउंट में होगा क्रेडिट 62,500। अपोजिट अकाउंट नेम यहाँ पे लिखेंगे कैश एंड बैंक, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ओके, ये हो गया आपका नई पार्टनर की कैपिटल की एंट्री। एवरी एग्जांपल में ये पॉइंट ही होगा, कैश में होगा डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल में होगा क्रेडिट। आगे लिखा है एंड ₹24,000 इज हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। 24,000 गुडविल ला रही है कैश में, कैश आ रहा है तो कैश में होगा डेबिट 24 टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पे डेबिट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रेडिट बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। याद रखो कौन सा रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये रहा आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:3। तो 24 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 यानी कि 6,000 इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 18,000। ओके, गुडविल की ट्रीटमेंट भी यहाँ पे हो चुकी है कंप्लीट। आगे लिखा है मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक एंड मशीनरी इज 20 and 1। सबसे पहले स्टॉक, मगर यहाँ पे आपको फिक्स एसेट लिखनी पड़ेगी, तो स्टॉक थोड़ा मैं नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्टॉक। ओल्ड बैलेंस शीट में स्टॉक कितना है, स्टॉक इज गिवन 17,500। अब आपको करना है आई थिंक 20, यस 20, 17,500 इज गिवन। अब आपको करना है 20, यानी कि एसेट की वैल्यू इंक्रीज 2,500, एसेट की वैल्यू इंक्रीज, इट इज प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा क्रेडिट बाय स्टॉक अकाउंट 2,500। स्टॉक के बाद दिया है मशीनरी, मशीनरी इज अ फिक्स एसेट, तो ऊपर आपको लिखना है मशीनरी। ओल्ड बैलेंस शीट में मशीनरी आपको 107,500 इज ऑलरेडी गिवन। अब नई वैल्यू हो चुकी है आपकी 120, यानी कि इंक्रीज बाय, कितने से इंक्रीज हो रहा है 12,500। एसेट की वैल्यू इंक्रीज, इट्स अ प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन में होगा क्रेडिट बाय मशीनरी अकाउंट 12,500। ओके, नेक्स्ट वन, provision for bad debts at 10% and 2% discount reserve on debtors is to be made। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ debtors, debtors is given 30,000। सबसे पहले आपको रखना है BDR, तो लेस करेंगे BDR, कितना रखना है BDR आपको 10%, यस 10%। 10% ऑफ दिस ये हो जाएगा 3,000, 27,000। BDR की सेकंड इफेक्ट, एसेट की वैल्यू डाउन यानी कि लॉस, तो सेकंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन में डेबिट टू BDR। BDR का रूल्स आपको मालूम होना चाहिए, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू ए है आपका 3,000 इज ए न्यू, ओल्ड बैलेंस शीट में दिया है 0, यानी कि 3,000 आपको लिखना है आउटर कॉलम। नेक्स्ट आगे लिखा है एंड 2% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, ये भी डेटर्स में से लेस डिस्काउंट रिजर्व 2% ऑफ दिस 540 होगा, आई थिंक 540, यस 540 इज राइट आंसर। अब अमाउंट हो जाएगा 26,460, यस बराबर है। ये 540 एसेट की वैल्यू डाउन यानी कि लॉस, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट टू डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स, ये डेटर्स पे डिस्काउंट रिजर्व है आपका 540। नेक्स्ट वन, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹30,000। क्रेडिटर्स आपको करना है 30,000। यहाँ पे देखिए पहले क्रेडिटर्स था कितना 40 था, एडजस्टमेंट में लिखा है क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹30, इट मींस आपको करना है 30, यानी कि लेस एसेट की वैल्यू, सॉरी लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज
लायबिलिटीज डाउन हो रही है। पहले मेरे को पेमेंट करना था 40,000, अब मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा 30,000, यानी कि मेरे को कम पेमेंट करना है। यदि मैं किसी को कम पेमेंट करूंगा, इट इज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन में हम लिखेंगे क्रेडिट बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितना डाउन हो रहा है? 10,000। आगे लिखा है नेक्स्ट वन, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 15%। बिल्डिंग में 15% आपको इंक्रीज करना है। सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट में बिल्डिंग आपको कितनी दिखाई दे रही है? 90,000 प्लस इंक्रीज बाय 15%। 15% यानी कि 13,500 इंक्रीज, टोटल हो जाएगा 103,500। एसेट की वैल्यू इंक्रीज, प्रॉफिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में होगा क्रेडिट बाय बिल्डिंग अकाउंट। कितना है बिल्डिंग? 13,500। नेक्स्ट वन आगे है, एंड फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज बाय 20%। फर्नीचर में भी 20% इंक्रीज। पहले ओल्ड बैलेंस शीट में फर्नीचर कितना है? 17,500 है ऑलरेडी। इसमें कितना इंक्रीज करना है आपको? 20% प्लस इंक्रीज बाय 20% यानी कि 3,500। 3,500 होगा? यस 10 प्लस यस 20, 3,500। टोटल हो जाएगा 21,000। एसेट की वैल्यू इंक्रीज, इट इज प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन में होगा क्रेडिट बाय फर्नीचर अकाउंट। कितना इंक्रीज हो रहा है? 3,500। आगे लिखा है, आउटस्टैंडिंग वेजेस 460 इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। अब तक रिकॉर्ड नहीं था तो अभी रिकॉर्ड आपको करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस इज ए लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है? आउटस्टैंडिंग वेजेस बोलो 460। 460 लायबिलिटीज इंक्रीज। अब तक लायबिलिटीज नहीं थी, अब हो गई 460। लायबिलिटीज इंक्रीज, इट इज लॉस। कहां पे लिखेंगे? रिवैल्यूएशन में डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 460। बस ये हो गया आपका एग्जाम्पल यहाँ पे खत्म। रिमेनिंग जो भी आइटम है ओल्ड बैलेंस शीट में है वो सब आपको न्यू बैलेंस शीट में एज इट इज लिखनी पड़ेगी। कैपिटल आ चुका है, रिजर्व फंड आ चुका है, क्रेडिटर्स भी हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको लिखना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एज इट इज 1,500। एसेट साइड देखिए, बिल्डिंग आ चुका है, मशीनरी फर्नीचर भी आ चुका है, मशीनरी का भी हो गया, स्टॉक आ गया है, डेटर्स भी हो गया, कैश का भी हो गया। एक्रूड इनकम सिर्फ आपको लिखना है यहाँ पे, एक्रूड इनकम, दैट इज इनकम रिसीवेबल। ये एन आप देख सकते हैं। एक्रूड इनकम अमाउंट गिवन 750। बस ये हो गया। अब करना है आपको टोटल। सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, आई थिंक क्रेडिट इज मोर। 2,500 प्लस 12,500 प्लस 10,000 प्लस 13,500 प्लस 3,500, टोटल 42,000। एक बार चेक कर लेते हैं, बराबर है। एग्जैक्ट सामने आपको लिखना है 42। 42 में से ये सब आपको करना है लेस। 3 + 1 यानी कि 4,000 आपको करना है लेस। डिफरेंस होगा 38,000। ओल्ड रेशियो में 1:3 तो डिवाइडेड बाय होगा 4। 9500। 2 कहां पे जाने वाला है? पार्टनर्स कैपिटल में। प्रेरणा एंड पीयूष। ओल्ड रेशियो 1:3 यानी कि 9500 मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 28,500। यहाँ पे है डेबिट तो कैपिटल में होगा क्रेडिट। कहाँ से आ रहे हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट से। एक इफेक्ट बाकी रह गई है, अभी मैं कर दूंगा। 9500
28,500। गुडविल में एक पॉइंट था, सेकंड एडजस्टमेंट आधा बाकी है। कोयनी बॉट फर्स्ट एडजस्टमेंट आगे देखिए अगेन 62,500 ऐसे कैपिटल। केस आ रहा है, केस में डेबिट। कोयनीज कैपिटल में देखो हो गया है क्रेडिट 62,500 आगे लिखा एंड 24,000 ऐसे हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। गुडविल कैश में आ रही है, कैश में डेबिट। यहाँ पे होगा क्रेडिट प्रीमियम फॉर गुडविल आगे लिखा है, जो पहले रह गया था अब मैं कर रहा हूं। 60% अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो जितना भी यहाँ पे क्रेडिट हुआ है उसका 60%, तो 60% ऑफ 6,000 3,600 होगा। यहाँ पे होगा डेबिट। 60% ऑफ 18,000 10,800 10,200 60% 10,800। अगेन रिमाइंड कर रहा हूं 60% ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर इन कैश। तो यहां से हो गया डेबिट। कहां से कंडीशन होगी? कैश एंड बैंक। यहाँ पे है डेबिट, तो कैश एंड बैंक में होगा क्रेडिट बाय प्रेगनेंस कैपिटल अकाउंट एंड बाय पीयूष कैपिटल अकाउंट। कितना है? 3,600 10,800। बस हो गया। अब हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल का टोटल। क्रेडिट ज्यादा है, सबसे पहले प्रेरणा 50,000 प्लस 7,500 प्लस 6,000 प्लस 9,500 टोटल हो गया 73। देखते हैं एक बार फिर अपोजिट 73 माइनस 3,600 69,400 टू बैलेंस कैरी डाउन। ये कैपिटल का बैलेंस। अब पीयूष का देखिए 150 प्लस 22,500 प्लस 18,000 प्लस 28,500 टोटल हो जाएगा 219। अपोजिट साइड 219,000। इसमें से आपको लेस करना है 10,800 208,200 एंड लास्ट वन कोयनी क्रेडिट ज्यादा है 62,500 अपोजिट 62,500 डिफरेंस 62,500। अब ये तीनों कैपिटल है। क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे बैलेंस शीट में। लायबिलिटी साइड कैपिटल इनफैक्ट प्रेरणा पीयूष एंड कोयनी 69,400। सेकंड में है 208,200 एंड 62,500। ये तीनों का टोटल 69,400 प्लस 208,200 प्लस 62,500 टोटल हो जाएगा 340,100। कैश का टोटल करना पड़ेगा आपको। डेबिट ज्यादा है 8,250 प्लस करो 62,500 प्लस 24,000 डेबिट साइड हो गया 94,750 अपोजिट 94,750। इसमें से आपको लेस करना पड़ेगा 3,600 और माइनस 10,800 डिफरेंस 83,50। ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस हम लिखेंगे बैलेंस शीट एसेट साइड कैश एंड बैंक 80,350। बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले लायबिलिटी साइड करता हूँ 340,100 प्लस 30,000 प्लस 460 एंड प्लस 1,500 टोटल हो गया 370,260।
नेक्स्ट वन, एसेट साइड 120 प्लस 103 500 प्लस 21,000 प्लस 20,000 प्लस 26,460 प्लस 750 एंड प्लस 80,350, टोटल हो गया 372,060। यस हो गया। ये बैलेंस शीट हो गई आपकी टैली, बोथ साइड टोटल इक्वल। ये आपका एग्जाम्पल भी यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट 11। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। इसमें एक नया पॉइंट है। ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल था, सिर्फ आपको एक बार देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। किसी को पता नहीं चलता है तो 2 बार देखने का। ओके, बाय बाय।